वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास से फ़िक्र अंगेज़ खिताब। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मसला कश्मीर उठा दिया। कहा कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नहीं निकाला गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में इस्लामोफोबिया के रुझान, अफ़ग़ानिस्तान, मसला फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर भी रोशनी डाली। इमरान खान ने कहा कि 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की सोच में भी इजाफा हुआ है। इस्लाम का किसी तौर भी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान ने कहा कि हम फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर नाकाम हुए। 1.5 अरब आबादी से है मगर हम इस काबिल नहीं कि मज़ालिम रोक सकें। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ से बात करने के लिए। सर, जानना ये चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की OIC इजलास में तकरीर को आप कैसे देखते हैं? एक तो ये कि OIC का इन हंगामों के हालात में होना और इंतहाई कामयाब यानी 57 मुल्कों के 47 वज़राए ख़ारजा की आमद एक तो बहुत बड़ा पैगाम दे रही है सारी दुनिया को कि पाकिस्तान सियासी बुरान के बावजूद और दहशतगर्दी और तक़रीब का मुकाबला करने के बावजूद पुरअमन है। वरना आपको इल्म है कि 47 हसास मुल्कों के वज़राए ख़ारजा, तो एक तो मैं पूरी इस कॉन्फ्रेंस को इस एंगल से देखता हूँ कि अपोजिशन हो या हुकूमत, एक नेशनल इंटरेस्ट में पूरी कौम और पूरे मुल्क में लोग देख रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस की तरफ। दूसरे, इसमें चीनी वज़ीर ख़ारजा की आमद को भी आप अहमियत दे सकते हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है तो उन्होंने 2 जो बड़े इशू जिनकी तरफ आपने इशारा भी किया, एक कश्मीर, और वो यकीनन इससे तकलीफ पहुंचेगी पड़ोसी मुल्क भारत को कि 57 इस्लामी मुल्क जहाँ आए हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहाँ पर कश्मीर की बात हुई जो उसे कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा करार देता है। बल्कि एक मरहला ऐसा भी आया कि जब सलामती काउंसिल में 16 मुल्क जिसमें बेशतर इस्लामी थे, कश्मीर पर करारदाद भी नहीं पेशी गई। जहाँ तक इस्लामी फोबिया का ताल्लुक है तो ये एक नई टर्म आई है, जिस तरह पहले एक फंडामेंटलिस्ट कहते थे या दहशतगर्द कहते थे, तो इस्लामिक फोबिया जो खासतौर पर वेस्ट में आया है, इमरान खान साहब ने उस हवाले से बात की। और ये जो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने तो रिवायती तौर पर मैंने कहा ना कि एक उन्हें खिताब करना ही था, लेकिन ज़्यादा अहमियत मैं इसमें समझता हूँ कि इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा की आमद, इस इजलास का इस तरह जो है वो जारी रहना और सऊदी अरब जैसे मुल्क और मैंने कहा उनकी इसमें शिरकत, ये सब इस बात का है कि पाकिस्तान की जो कोई रियासत है, जैसे लोग कोई बनाना स्टेट समझते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को समझते हैं कि ये कोई उसकी अहमियत नहीं है सारी दुनिया के सामने, तो इसकी मेज़बानी करके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट एज ए कौम, एज ए मुल्क, एज ए रियासत और बहरहाल तक मौजूदा गवर्नमेंट को जाना चाहिए। जी मुजाहिद साहब, साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मतीन साहब, ये बताइएगा, आप इजलास में भी मौजूद थे, क्या मनासिर देखे, कैसा जोश और जज्बा था? यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है ये। जी, यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सफारती कामयाबी का दिन है, और इस एतबार से भी कि जब पाकिस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को सफारती एतबार से तनहा करने की कोशिशें की जा रही थी, तो 3 महीने के अंदर OIC के वज़ीर ख़ारजा के दूसरे इजलास की मेज़बानी करना यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए सफारती पेशरफ्त है। और सबसे अहम बात, मुजाहिद बरेलवी साहब भी हैं मौजूद हमारे साथ, सबसे अहम बात यह है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा को पहली मरतबा OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में ख़ुसूसी दावत पर मदद किया गया है। और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि OIC जब से बनी है तो पहली मरतबा चीन के वज़ीर ख़ारजा इस इजलास में आ रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने चीन और इस्लामी दुनिया को आपस में कनेक्ट के एक नई तारीख रकम दी है। अब चीन के वज़ीर ख़ारजा जो है वो डिफरेंट जो सेशन हैं उसमें भी खिताब करेंगे। उन्होंने अपना खिताब किया तो इस्लामी दुनिया की तकरीबन मैक्सिमम प्रेजेंस आज पाकिस्तान के लिए तारीखी और सफारती एतबार से इंतहाई अहम दिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान मतीन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त साबिक सिफारतकार नजमुल साकिब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, ये जानना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की OIC इजलास में तकरीर को आप कैसे देखते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो इस्लामोफोबिया, कश्मीर, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान के मसाइल पर बात की गई, दूसरे ममालिक जो है वो इस तरीके से खुलकर जो है वो इन मौज़ूआत के ऊपर बात नहीं कर रहे। वो बात इसलिए नहीं कर रहे कि ये बायलैटरल हिसाब किताब भी होते हैं, और OIC का फोरम जो है
इतना ज्यादा अहम भी नहीं है कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक तरफ रख के और सिर्फ ये कि मुसलमानों का ये फोरम है तो उस पर कोई बात करेगा। इस पे बड़ी सोच विचार की जरूरत होती है। एक बात जो काम की इसमें से निकली है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अफगानिस्तान पे बात करते हुए लफ्ज इस्तेमाल किया है रिकग्निशन का। अच्छा, जब वो बोल रहे थे तो मुझे लगा शायद पाकिस्तान रिकग्नाइज करने लगा है, लेकिन वो उन्होंने ऐसी बात नहीं की, क्योंकि हम ये पहले कह चुके हैं कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उसको एक कंसेंसस होगा, डेवलप होगा, और खासतौर पे रीजनल तो बात करेंगे। बाकी इस्लामोफोबिया पे उन्होंने बात की है और वो बड़े अरसे से कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ओआईसी के फोरम से पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया है और ये कहा गया है कि ये जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने खास तौर पे तारीफ की है पाकिस्तान की। याद रहे कि मुस्लिम ममालिक को जो दो बड़े मुश्तरका तौर पे मसाइल पेश हैं उसमें एक दहशत गर्दी है और एक इस्लामोफोबिया है, और मेरे ख्याल में इस लिहाज से ये ओआईसी की कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कामयाब करार दी जा सकती है, इसलिए कि इन दोनों मौजूआत पे मुझे एक कंसेंसस डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन एक बहुत बड़ा इवेंट देखने में आया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास से फ़िक्र अंगेज़ खिताब। इजलास में वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर उठा दिया। कहा कश्मीर में बहुत अक्सरियत से अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट मुजाहिद बरेलवी और साबिक़ सिफारतकार नजमुस साकिब साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।